घर के सभी आदमी खुश थे क्योंकि आज उनकी बेटी की सगाई हुई थी। दोस्तों यहाँ पर जो बेटी थी वह अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती थी, जिसके चलते उसकी एक अच्छे घर में सगाई हो गई थी, जिसके चलते यहाँ पर पिता भाई सभी खुश थे। लेकिन इसी के साथ साथ उनकी जिंदगी में थोड़ी ही देर में इतना बड़ा तूफान आ जाता है कि उनको कुछ समझ नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं तमिलनाडु के कुंभकोणम गाँव से, जहाँ पर एक बड़ी ही वारदात निकल कर सामने आई है। तो दोस्तों पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस सच्ची घटना के अनुसार यहाँ पर एक लड़की की आज सगाई थी। दोस्तों सगाई बड़ी ही धूमधाम से उसके माता पिता ने की थी, क्योंकि लड़का उसको काफी अच्छा मिल गया था। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, घर में जश्न का माहौल था, तभी अचानक से बेटी घर से गायब हो जाती है। चारों तरफ एक दूसरे की तरफ देखा जाता है, पूरे घर में ढूंढा जाता है, आस पड़ोस में ढूंढा जाता है और यह पता नहीं चल पाता कि अचानक से बेटी कहां पर गई। आखिरकार पूछे तो किससे पूछे और क्या पूछे कि हमारी बेटी अचानक से घर से गायब हो गई है। अभी सगाई खत्म ही हुई थी, दूल्हा अपने घर पर भी नहीं पहुंचा होगा कि उससे पहले यहाँ पर दुल्हन गायब हो जाती है। दोस्तों चारों तरफ ढूंढने के बाद भी बेटी नहीं मिलती। 3 दिन तक कड़ी मशक्कत करता रहता है पूरा परिवार। पुलिस में भी इसकी सूचना दी जाती है कि अचानक से बेटी गायब हो गई है। घर वालों को लग रहा था कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है या फिर उनकी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन दोस्तों 3 दिन के बाद लड़की के भाई के व्हाट्सएप के ऊपर एक अचानक से मैसेज जाता है। जैसे ही वह मैसेज खोलता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। वह मैसेज किसी और का नहीं, उसकी खुद की बहन का था, जहां पर उसने एक फोटो सेंड की हुई थी। दोस्तों फोटो में उसने और एक लड़के ने शादी की तस्वीरें अपने भाई को भेजी थी। इसी के साथ साथ कोर्ट मैरिज की तस्वीरें भेजी थी, जिसको देखकर लड़के को काफी गुस्सा आता है और वह हक्का बक्का रह जाता है कि उसकी बहन ने उनके साथ यह क्या कर दिया। अब वह गाँव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, इसी के साथ साथ उस दूल्हे को क्या जवाब देंगे जिसकी एक दिन पहले ही उसकी बहन के साथ सगाई हुई थी। दोस्तों जिसके बाद वह यह तस्वीर लेकर उसके पिता के पास जाता है और बताता है कि बहन ने शादी कर ली है, वह घर से भाग गई थी, जिसके चलते वह 3 दिन से नहीं मिल रही थी। अब पिता को भी यह देखकर और यह बात सुनकर बड़ा झटका लगता है। वह जैसे ही बेटी की तस्वीर देखता है तो उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों यहाँ जब परिवार को इस बात का पता चलता है तो सबका खून खोल जाता है कि जिस बेटी के लिए 3 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे थे, इतने परेशान थे कि पता नहीं क्या हो गया हो बेटी के साथ, उस बेटी ने भागकर शादी कर ली, वो भी सगाई होने के बाद। दरअसल दोस्तों बता देना चाहते हैं कि नीची जाति से लड़की थी तो लड़का ऊंची जाति का था, जिसके चलते भी अब घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि उसने दूसरी जाति में शादी की है तो यहाँ पर उसके घर वाले अपनी बहन से अपने दुखों का बदला लेना चाहते थे। दोस्तों यह सब कुछ होने के बाद यहाँ पर भाई और पिता मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पिता ने और भाई ने मिलकर बहन को अपने घर पर बुला लिया। इसी के साथ साथ कहा कि हम तुम्हारी शादी के लिए मान गए हैं, तुम दोनों अपने घर पर आ जाओ। यहाँ पर लड़के के परिवार वाले भी बिल्कुल नहीं मान रहे थे, क्योंकि लड़की नीची जाति से थी और लड़का खुद उच्च जाति से बिलोंग करता था। हालांकि दोस्तों हमारे देश में हर एक आदमी बराबर है, हर एक आदमी का समान अधिकार है, इसलिए ना ही तो कोई ऊंची जाति का होता है ना ही नीची का। लेकिन यहाँ पर अगर बात एक पिता की इज्जत की आती है तो यहाँ पर सब कुछ बेटी ने उनका जीना हराम कर दिया था। दोस्तों पड़ोसी रिश्तेदार सभी बार बार उनको फोन कर रहे थे और साथ साथ ताना दे रहे थे कि एक बेटी को नहीं संभाल पाए। जिसके बाद जैसे ही बेटी यहाँ पर मिलने के लिए आती है तो पहले उसके पति को बांधा जाता है, उसके बाद उसके हाथ बांधे जाते हैं। बीच चौराहे पर दोनों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाते हैं। हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसका पिता और उसका भाई था। उसके पिता और उसके भाई ने हत्या कर खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दिया। दरअसल दोस्तों बता देना चाहते हैं कि पिता और भाई का कहना था कि उनकी काफी बेइज्जती हो चुकी थी, चारों तरफ उनकी इस तरह से बदनामी हो रही थी कि वह सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया। दरअसल फिलहाल दोनों की मौत हो गई है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और दोनों के शव को कब्जे में ले लेती है। दोस्तों ना ही तो घर वाले यानी लड़की के घर वाले दोनों के शव लेने को तैयार है, ना ही लड़के के घर वाले दोनों के शव लेने को तैयार है। इसीलिए पुलिस ने ही अंतिम संस्कार करने की ठानी है। आपकी क्या राय
है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अपडेट्स पाने के